अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आप सबको टेक अलादीन में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो कि 2022 के बेस्ट चार्ज कंट्रोलर थे। अब इंशाल्लाह ये 2023 में भी कंटिन्यू होंगे और ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान है। तो मेरे पास आज मौजूद है फैसल एमपीपीटी, उसके बाद आता है सिमटेक और उसके बाद सिनको के 2 मॉडल। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मॉडल आपने कौन से वाला कब यूज़ करना है, इनकी प्राइस कितनी है, इनको सोलर हम कितना लगा सकते हैं, बैटरी लगानी है या नहीं लगानी है। इनके बारे में मुकम्मल तफसील आपको इंशाल्लाह ओवरऑल एक गाइडलाइन दे दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कौन सा खरीदना है और कैसे यूज़ करना है। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ फैसल एमपीपीटी की तरफ। फैसल एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर है ये 65 एम्पेयर का अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 65 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि 12 और 24 दोनों पे चलता है। इसमें मैनुअल सिलेक्शन के लिए एक बटन दिया गया है जिससे आपने सबसे पहले बैटरी सिलेक्ट करनी होती है कि आपने इसको 12 वोल्ट में यूज़ करना है या 24 में यूज़ करना है। इस बटन का तल्लक सिर्फ और सिर्फ बैटरी से होता है। उसके बाद इसकी सोलर कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट के अंदर 1200 वाट सोलर लगा सकते हैं और अगर हम 24 वोल्ट को यही लगाना चाहें चार्ज कंट्रोलर तो 24 वोल्ट में इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2400 वाट का सोलर लगा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी हो गई 1200 वाट और 2400 वाट। 12 और 24 दोनों में चल सकते हैं। अभी बात आती है वोल्टेज रेंज की। इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम 100 वोल्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्ट जो बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आप टू आपने 80 टू 85 वोल्ट इसको देने हैं। अगर तो 24 वोल्ट है तो आप इसको 90 तक जा सकते हैं। 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम है आपका तो। लेकिन अगर आपका 12 वोल्ट बैटरी सिस्टम है तो आप कोशिश करें 70 के अराउंड रहें, 70 से 80 के अराउंड रहें। इससे ज़्यादा वोल्ट इसको ना दें ताकि इसकी लाइफ अच्छी हो और ये आपको मुसलसल काम देता रहे। और अभी दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सिमटेक चार्ज कंट्रोलर। अभी सिमटेक चार्ज कंट्रोलर एक हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 60 एम्पेयर आता है और दूसरा इसमें आता है 80 एम्पेयर का। तो हमारे पास जो 60 एम्पेयर बड़ा है, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर 80 के बारे में इंशाल्लाह बता देता हूँ। जो 60 एम्पेयर सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये भी 12 और 24 पे दोनों पे काम करता है, लेकिन ये ऑटो डिटेक्ट करता है कि आपने एक बैटरी लगाई है या 2 बैटरीज लगाई है, 12 वोल्ट लगाया या 24 वोल्ट लगाया। उसके बाद इसकी अगर सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इसको 1000 वाट सोलर मैक्सिमम लगा सकते हैं आप इसको 12 वोल्ट सिस्टम के अंदर और मैक्सिमम 2000 वाट सोलर लगा सकते हैं 24 वोल्ट सिस्टम के अंदर। और तीसरी इसकी अगर हम वोल्ट की बात करें तो कितने वोल्ट इसको हम दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इसकी वोल्टेज रेंज भी 100 वोल्ट तक है। 100 वोल्ट आपने सिर्फ मैक्सिमम देना है। कोशिश किया करें कि मैक्सिमम वोल्ट ना दे, तकरीबन इसको 80 टू 90 वोल्ट अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप पीक वैल्यू पे रहेंगे तो कंट्रोलर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जब ज़्यादा देर काम करता है तो कोई भी डिवाइस है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके साथ-साथ ये सिमटेक के दोनों के दोनों चार्ज कंट्रोलर हाइब्रिड भी हैं। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड आम कुछ लोग कहते हैं जी हाइब्रिड का मतलब है कि इसके अंदर चार्जिंग होगी, कुछ लोग कहते हैं हाइब्रिड है तो ये 220 आउट भी देनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये चार्ज कंट्रोलर जैसे कि सिनको है या सिमटेक है जो हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर होते हैं, ये एक्चुअली आपके सिस्टम को हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे कि आपको इनके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूपीएस या इन्वर्टर लगाना पड़ता है ताकि आप उस पे लोड चला सकें। सोलर को ये डील कर लेते हैं, आपका यूपीएस बिजली को वो डील कर लेता है, ठीक है? दोनों के दोनों मिलके जब काम करते हैं तो आपका ये पूरा सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है। ये खुद से 220 आपको लोड नहीं चलाएगा, इसके अंदर इन्वर्टर मौजूद नहीं है। ये खुद से बिजली से आपके जो है बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, इसके अंदर चार्जर मौजूद नहीं है। ये एनेबल करेगा अपने हिसाब से, जब इसे लगेगा सोलर आ रहा है तो ये सोलर यूज़ करेगा और जब सोलर नहीं आ रहा होगा तो ये आपके यूपीएस को एनेबल कर देगा कि वो आपकी चार्जिंग करे या आपका वो लोड चलाए। तो ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम हो जाएगा जिससे आपकी बिजली की मैक्सिमम बचत हो जाती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सिनको। सिनको जो कि अभी 2022 का सबसे बेहतरीन चार्ज कंट्रोलर है। ये अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। सबसे पहले आता है 65 एम्पेयर, दूसरे नंबर पे आता है 80 एम्पेयर और तीसरे नंबर पे आता है 48 वोल्ट के लिए। 48 वोल्ट में इसका तीसरा वेरिएंट आता है 70 एम्पेयर का। टोटल 3 वेरिएंट हो गए। 12-24 के लिए 2 वेरिएंट है और तीसरा वेरिएंट आता है इसका 48 के लिए। ये तीनों के तीनों वेरिएंट इसके बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब है। कैपेसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो 65 एम्पेयर है। सिनको का जो 65 एम्पेयर सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसकी सोलर कैपेसिटी 1000 वाट है और उसकी 12 वोल्ट में और 24 वोल्ट में इसकी सोलर कैपेसिटी 2000 वाट है। ये भी ऑटोमेटिकली बैटरी को डिटेक्ट करेगा। अगर आप 12 वोल्ट पे लगाएंगे तो डेफिनेटली 12 पे ऑन हो जाएगा और अगर आप इसको 24 वोल्ट पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 24 के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये भी ऑटो डिटेक्शन के साथ आता है, बैटरी डिटेक्ट खुद करेगा। अभी ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर बात करें
तो ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि अगर 65 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन इसको 145 वोल्ट तक आप इनपुट दे सकते हैं। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं उतने ही अच्छे होते हैं जितनी कि इनकी वोल्टेज रेंज अच्छी होती है। तो ये इस 145 का मतलब ये है कि इसको आप बड़े पैनल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 500 वाट से ऊपर के पैनल लगाने हैं और वो एक से ज़्यादा लगाने हैं, मतलब आप 550 वाट का अगर पैनल लगाना चाह रहे हैं तो आप 2 पैनल लगाएंगे तो वो 1100 वाट हो जाएगा। तो तब आ जाती है बारी फिर हमारे 80 एम्पेयर की, क्योंकि सोलर कैपेसिटी 1000 वाट से ऊपर निकल गई है। अब जो 80 एम्पेयर है ये भी उसी तरह से ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को डिटेक्ट करेगा। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज भी 145 वोल्ट तक है। और तीसरी बात आती है इसकी कि ये 80 एम्पेयर है, इसकी सोलर कैपेसिटी 1250 वाट है अगर आप इसको लगाएंगे 12 वोल्ट में, और इसकी कैपेसिटी 2500 वाट है अगर आप इसको लगाएंगे 24 वोल्ट में। ऑटोमेटिक डिटेक्शन के साथ 145 वोल्ट के साथ इतनी सोलर कैपेसिटी के साथ, और जो इसकी प्राइस है बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कंप्लीट बहुत ही शानदार पैकेज है सिनको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। अगर इसकी प्राइस को देखें, इसकी परफॉर्मेंस को देखें, इसकी वारंटी को देखें, तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ज कंट्रोलर है। ओवरऑल ये एक थोड़ा सा आइडिया हो गया आपके पास कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने वोल्ट हैं और इसकी डिटेक्शन कैसे है। एक चीज़ मैं छोड़ गया, वो सिमटेक है। अब सिमटेक में ये तो है 60 एम्पेयर, इसमें आता है 80 एम्पेयर। अब इसका 80 एम्पेयर है, उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब 80 एम्पेयर वाला मॉडल है वो 145 वोल्ट उसकी सोलर कैपेसिटी है, ऑटो 12-24 को डिटेक्ट करेगा। और तीसरी उसकी जो इनपुट सोलर वैल्यू है वो उसकी 1500 वाट है 12 वोल्ट के लिए और 3000 वाट है 24 वोल्ट के लिए। अब सोलर इनपुट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है सिमटेक की, सिमटेक के 80 वाले की, ठीक है, लेकिन एम्पेयर उसके 80 है, मैक्सिमम वो आपको 80 एम्पेयर जनरेट करके दे सकता है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इन सब चार्ज कंट्रोलर्स की कैपेसिटी कैसे। अच्छा, ये एक चीज थोड़ी सी बता दूं, ये जितने भी चार्ज कंट्रोलर हमारे पास पड़े हैं इनका बैकअप अच्छा है, इनकी वारंटी अच्छी है। अब ये साल की वारंटी में दोनों मॉडल आते हैं, तीनों मॉडल सिनको के। इसमें जो हमारे पास फैसल एमपीपीटी है 6 महीने की वारंटी में आता है, और इसमें जो सिमटेक है ये भी 1 साल की वारंटी में आते हैं। वारंटी का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, बाद में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कंट्रोलर में कोई इशू आ गया होगा, ठीक है, आप हमें बताएंगे, लेकिन ये चार्ज कंट्रोलर को सर्विस सेंटर तक पहुंचाना और वहां से वापस मंगवाना, जो आने जाने के चार्जेस होंगे वो होंगे कस्टमर पर। वहां पे जो भी सर्विस होगी अगर वो वारंटी पीरियड के दौरान होगी तो वो आपकी सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। अगर वारंटी पीरियड निकल चुका हुआ है तो फिर आपको उसके भी चार्जेस पड़ेंगे और आने जाने के चार्जेस भी पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आप इंस्टॉल करते हुए पहले दिन इसको गलत लगा दिया, और चांसेस होते हैं कि अगर ये खराब हो गया पहले दिन ही, तो आपके भेजने के और मंगवाने के चार्जेस कस्टमर के ही होंगे। तो एक छोटी सी चीज क्लियर कर लीजिएगा, ये तकरीबन कम से कम भी आपको 1000 से 1500 तकरीबन पड़ जाते हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं, हर साइट टू साइट ये वेरी करता है। बहरहाल अभी जो मेन क्वेश्चन आ गया कि इसमें से आपने लगाना कौन सा है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है इनकी। अगर तो आपके पास डीसी सिस्टम है, आपके पास 12 वोल्ट का सिस्टम है, आपने डीसी ही आउट करना है, उसमें से डीसी ही लोड चलाना है, तो और पैनल भी आपके पास मीडियम साइज के हैं या छोटे साइज के हैं, तो फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल आप बिल्कुल लगा दें आंखें बंद करके। ये डीसी टू डीसी बेहतरीन काम करता है, इसमें हाइब्रिड फीचर नहीं है, इसलिए थोड़ा सस्ता भी है। तो कीमत भी आपको साथ में आइडिया दे देता हूँ, ये आपको पड़ेगा, यह है 8000 रुपए का, डिलीवरी चार्जेस से एक्स्ट्रा होंगे। तो 8000 रुपए में ये 65 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि एमपीपीटी है और बहुत अच्छी वर्किंग के साथ है। अगर सिर्फ डीसी सिस्टम है आपका तो आप फैसल एमपीपीटी लगा लें। इसमें पहले हाइब्रिड भी आता था, अभी इसमें हाइब्रिड नहीं आता। अभी उसके बाद बारी आती है अगर आप का सिस्टम साथ में यूपीएस भी है और आपने एसी लोड चलाना है, तो उसके लिए और बस 3 ऑप्शन आ जाती हैं। अगर तो आपने बड़े पैनल लगाने हैं 500 वाट के और सीरीज में लगाने हैं, तो हमारे पास बचता है 145 वोल्ट वाला, उसमें सिनको आता है या सिमटेक आता है 80 एम्पेयर वाले मॉडल। अगर तो 500 वाट से बड़े पैनल हैं तो आप जेन में रखिए आप 80 एम्पेयर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर ही लगाएं, सिनको लगाएं या सिमटेक लगाएं। और अगर प्राइस की बात करें 80 एम्पेयर में से, तो सिनको की प्राइस बहुत ही मुनासिब है। सिनको आपको मिलेगा 14,000 रुपए में, और जो सिमटेक है वो है 22,000 रुपए का। सोलर कैपेसिटी दोनों की सेम है, इनपुट वोल्टेज रेंज दोनों की सेम है, और बाकी आती है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में सिमटेक बहुत अच्छा है, सिमटेक की बॉडी अच्छी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों के दोनों में ऑटो डिटेक्शन है, दोनों के एम्पेयर सेम आते हैं और दोनों की क्वालिटी परफॉर्मेंस के हवाले से दोनों अच्छे हैं। ये हो गया 80 एम्पेयर। अगर आपने 400-300 वाट के पैनल यूज़ करने हैं और उसके आप सिमटेक का 65-60 एम्पेयर वाला भी लगा सकते हैं। इसकी क्योंकि वोल्टेज रेंज 100 तक है, आपने 80-90 तक वोल्ट देनी है मैक्सिमम इसको, तो ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन, इसकी प्राइस है 18,000। और इसके मुकाबले में अगर बात करते हैं सिनको की, सिनको 65 एम्पेयर है, सोलर कैपेसिटी सेम है, वोल्टेज रेंज इसकी अच्छी है।
तो इसको आप ज़्यादा अच्छे वोल्ट, ज़्यादा वोल्ट दे के अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये में। ये आपको पड़ेगा 13,000 में, ये 14,000 में डिलीवरी चार्जेस इससे एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। उसके बाद फैसल एमपीपीटी 8,000 का, सिमटेक है 18,000 का 60 एम्पेयर, और 22,000 का है इसमें दूसरे वाला नया जो 80 वाला मॉडल, 80 एम्पेयर वाला। तो ये 4 के 4 मॉडल हैं। हाइब्रिड में आपके पास 3 ऑप्शन है, सिंको और सिमटेक 2 बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा भी मार्केट में सोलर चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल हैं, वो हमने नहीं ट्राई किए हुए, हम नहीं बता सकते वो अच्छे हैं बुरे हैं। तो जब जो हम ट्राई करेंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर सिंपल में बात करें तो सिंपल में मेरे ख्याल में फैसल एमपीपीटी बेस्ट है। इसके अलावा आप किसी और के बारे में ना सोचिए। मिलते जुलते जो चार्ज कंट्रोलर हैं मिल तो जाएंगे आपको, लेकिन आपको बाद में हो सकता है कि आफ्टर सेल में सर वारंटी वगैरह में वो डिस्टर्ब करें। तो बहरहाल फैसल एमपीपीटी बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है इनका। इनकी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन अगर आपने ठीक कर ली हुई है तो आपको ये तंग नहीं करेंगे। एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और आपको बताना, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपका सोलर पैनल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप बी ग्रेड या हल्का या कुछ थका हुआ पैनल लगा देंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप वीडियोस में देखते हैं। शर्त यह है कि ए ग्रेड पैनल हो, अच्छी कैपेसिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, फ्रेश कंडीशन में हो, वो पैनल ही आपको पूरे एम्पेयर देगा। और वो कनेक्शन आपने जो इसकी मौजूदा गाइड दी हुई है हर चार्ज कंट्रोलर के अंदर, उसके मुताबिक ही आपने कनेक्शन करने हैं। सारी चीज़ें आप ज़हन में रखेंगे तो आपका चार्ज कंट्रोलर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ये थे जनाब हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर। उम्मीद है कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कौन सा चार्ज कंट्रोलर आपने लेना है और इसकी प्राइस क्या है और आपको कैसे मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ सारे चार्ज कंट्रोलर्स का। अब लिंक से जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप कोई भी चार्ज कंट्रोलर ऑर्डर करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी पे आपको इंशाल्लाह हम डिलीवर कर देंगे पूरे पाकिस्तान में। उम्मीद है वीडियो अच्छी होगी, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कुछ मज़ीद डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कर लें या कमेंट कर दें, वहाँ पे कोशिश करेंगे सबको रिप्लाई किया जाए। और फिर इंशाल्लाह मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।